अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय क्लासेस लर्न हिंदी विद आफरीन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल का पार्ट नंबर 5 यानी कि क्लास नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? जैसे कि मान लीजिए मुगल साम्राज्य, ठीक है। इसी तरह से झांसी एक अलग ये था, राज्य था। उसी तरह से हर एक अलग अलग राज्य था, ठीक है। उसी तरह से मतलब अलग अलग राजा लोग थे जो वहां पर राज्य करते थे। तो यहाँ पर इसी तरह से चोल वंश था। चोल वंश का संस्थापक यानी उसको उसकी स्थापना कौन किया था? उसका स्थापना किए थे विजय आलय। कौन किया था? विजय आलय। अगर क्वेश्चन आएगा विजय आलय ने किस वंश का संस्थापक किया था, तो आंसर होगा चोल वंश। अगर क्वेश्चन आता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर होगा विजय आलय। याद रखने का सिंपल ट्रिक है, चोल वंश का संस्थापक इज इक्वल टू विजय आलय। अगर विजय आलय किसका संस्थापक किया था क्वेश्चन आया, तो चोल वंश लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजराजेश्वर मंदिर, जिसको तंजाउर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंजाउर। किसने बनवाया था? मतलब ये मंदिर है जिसको दोनों नाम से ही पुकारा जाता है, एक राजेश्वर और दूसरा तंजाउर, ठीक है। ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने राजेश्वर मंदिर, जिसे तंजाउर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है तंजाउर। ओके, आगे देखते हैं। पल्लव वंश की राजधानी। पल्लव वंश, जैसे कि अभी हम लोग कौन सा वंश पढ़े थे? अभी हम लोग यहाँ चोल वंश पढ़े थे। अब यहाँ पर कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? यहाँ पर पल्लव वंश पढ़ रहे हैं। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ गया कि कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी, उल्टा क्वेश्चन घुमा के दे दिया, तो उसका आंसर क्या होगा? पल्लव वंश की राजधानी थी। अगर क्वेश्चन आता है पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, आंसर होगा कांचीपुरम। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है इसमें, कांचीपुरम को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? कांचीपुरम। और अगर क्वेश्चन आ गया कि कांचीपुरम को मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर ये होगा कि पाल वंश की राजधानी है कांचीपुरम। वहां पर बहुत सारे फेमस मंदिर है, इसकी वजह से इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और कम से कम एक फ्रेंड के साथ तो जरूर शेयर करिए। कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कैलाश मंदिर के बारे में। तो एलोरा, एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखो क्वेश्चन में ही कितना सारा आंसर छुपा हुआ है। एलोरा की कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर। अगर क्वेश्चन आ गया कि कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है या कहाँ है, तो उसका आंसर क्या होगा? एलोरा। एलोरा में कैलाश मंदिर स्थित है। उसका निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने, जिसे राष्ट्रकूट भी कहा जाता है। इसको राष्ट्रकूट भी कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रकूट और कृष्ण प्रथम दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि एलोरा के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया है? कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। विश्व प्रसिद्ध एकाशम, ठीक है, और सिंगल रॉक मंदिर बहुत पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है ये वाला मंदिर? बोलो तो एलोरा का कैलाश मंदिर मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये वाला सिंगल रॉक यानी कि एकाश्म है, मतलब वो बहुत सुंदर तरीका से बना हुआ है। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। ओके, आगे देखते हैं। हावेन सांग का भारत आगमन। हावेन
हावेन सांग का भारत आगमन। हावेन सांग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। जब हर्षवर्धन का शासन चल रहा था उस वक्त हावेन सांग भारत आया था। ठीक है, जो प्रसिद्ध है चीनी यात्री के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? चीनी यात्री के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हर्षवर्धन कहाँ का यात्री था, तो क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? चीनी यात्री, यानी कि चीन का रहने वाला था। ठीक है, चीनी यात्री था, यहाँ यात्रा के लिए भारत वो आया था। कब आया था भारत? वो हर्षवर्धन के समय में वो भारत आया था। हावेन सांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय में भारत वो आया था। क्लियर? आगे देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। देखिए, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसका स्थापना यानी इसको बनवाया कौन था? धर्मपाल ने। किसने बनवाया था? धर्मपाल में। कहाँ पर है वो? बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है। आगे देखते हैं, अजंता की गुफाएं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अजंता की गुफाएं। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं किस काल की है? मतलब अजंता का जो गुफा है वो कौन से काल का है? ठीक है, तो वो गुप्त काल का है। जब गुप्त काल चल रहा था उस वक्त का ही अजंता की गुफाएं है। प्रसिद्ध है भित्ति चित्र, मतलब उसके अंदर में जो वॉल पेंटिंग है, दीवार में जो पेंटिंग वगैरह किया हुआ है, चित्र वगैरह बना हुआ है, उसकी वजह से ही अजंता की गुफाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अजंता का जो गुफा है उसके अंदर में जो चित्र बना है, इमेज बना उसकी दीवार पर, उसकी वजह से अजंता की गुफाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं किस काल की? गुप्त काल की है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, कोणार्क के ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उसका आंसर है कोणार्क है। ठीक है, तो वहां देखिए किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? उड़ीसा में। कहाँ है ये वाला मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, जिसको बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, आगे देखते हैं। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? ठीक है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। मतलब चंदेल के जो शासक थे वो सारे शासक मिल करके खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा वो खजुराहो मंदिर कहाँ है? खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, यानी कि पुरी एक जगह है, वहां पर है जगन्नाथ मंदिर। क्या है? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आनंद वर्मा चोटगंग देव कौन करवाया था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था आनंद वर्मा चोटगंग देव। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। 4 धर्मों में से एक है। ठीक है, धर्मों में से एक है, मतलब जो 4 धर्म है उसमें से एक ये मंदिर है। आगे देखते हैं। अब क्विक रिवीजन है, चलिए जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। चोल वंश का संस्थापक विजया चोल वंश का संस्थापक विजय अलय। ठीक है, राजेश्वर मंदिर राज प्रथम, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, हेवन सांग हर्षवर्धन, विक्रमशील विश्वविद्यालय धर्मपाल, अजंता की गुफाएं गुप्तकाल, कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम, खजुहरो मंदिर चंदेल शासक और जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मा चोटगंग देव। ठीक है, तो ये वाला अगर आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे तो आपको इजी होगा, मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पर ये क्विज टाइम आ गया है।
अब जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट करके ले रख लीजिए, या फिर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए, मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजय आलय। ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मेगा रिवीजन है। साउथ इंडिया डायनेस्टिक विजयालय चोल वंश, मतलब ये जो आंसर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम वही आंसर है जिसको बिल्कुल शॉर्ट में डायरेक्ट लिख दिया गया है, जैसे कि विजयालय चोल वंश इस तरह से दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।